हेलो गाइस, कोबरा का के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि हर एक एपिसोड इसका एंटरटेनिंग था। ये भी एपिसोड बहुत ही एंटरटेनिंग है, तो शुरू करते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत होती है चोजन के एक फ्लैशबैक सीक्वेंस के साथ, जहाँ पे चोजन अमेरिकन सोल्जर के साथ अपनी ट्रेनिंग करते रहता है, वो भी अपने अंकल के साथ। और ये चीज हमें लास्ट एपिसोड में बताई थी कि इस टेक्निक का नाम है किंग सांग यान। सो वहाँ से सीक्वेंस चेंज होके डायरेक्टली जंप होता है अभी के टाइम पे, और चोजन होता है कोबरा काय के अंदर बट डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ। और यहाँ पे वो टोरी का भरोसा जीतने के लिए डायरेक्टली ट्रेन करने जाता है टोरी को। और यहाँ पे हमें टोरी जरा कंफ्यूज सी दिखाई गई है, क्योंकि उसको पता चला था सिल्वर के चीटिंग टैक्टिक्स के बारे में जो ऑल वैली टूर्नामेंट में हुई थी। और चोजन को रियलाइज हो जाता है कि टोरी का माइंड अपने जगह पे नहीं है, इसलिए वो उसको कहता है कि आप फोकस करो ट्रेनिंग के ऊपर, बट ट्रेनिंग करने से पहले अपने माइंड को ट्रेन करना। और ये सब सिखाने के टाइम सिल्वर भी वहाँ पे खड़ा रहता है, और इसका फायदा लेके चोजन भी एक उसको टेक्निक दिखाता है। चोजन भी यहाँ पे दिमाग लगाता है, वो जानबूझ के किंग सांग यान की टेक्निक यूज करता है, और जो चाहता था वही होता है। सिल्वर का अटेंशन उसके ऊपर आ जाता है, और उससे इम्प्रेस होके सिल्वर भी उससे ऑफर करता है कि डिनर और ड्रिंक के लिए मेरे घर पे आना। बाद में ये सब होने के बाद टोरी भी कन्फेस कर देते सिल्वर को कि उसे पता है उसकी चीटिंग के बारे में, और वो कह देते हैं कि उसे भी उसके पोटेंशियल के ऊपर शक हो रहा है। बट सिल्वर उसे कहता है कि तुम इस वैली के चैंपियन हो, तुमने सैम को हराया है। अगर तुम यही चाहती हो तो तुम कोबरा काय को छोड़ के जा सकती हो, पर अगर तुम रुकी तो मैं तुम्हें कोबरा काय में सक्सेस देने का वादा करता हूँ। इस कोबरा काय के साथ मैं तुम्हें ऊपर लेके जाऊंगा। सो बाद में स्टोरी आ जाती है मेक्सिको में, जहाँ पे मिगेल और हेक्टर एक साथ है। इन दोनों का बॉन्ड अच्छा चल रहा था, इसलिए हेक्टर उसे ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ एक अच्छी जगह पे चलो। और ये जगह एक फाइटिंग एरिना थी। और फनी चीज ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे जॉनी और रॉबी भी पहुंच जाते हैं, बट मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उन्हें ऐसे लगता है कि ये लोग FBI के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने टी शर्ट पहना था FBI का। सो वहाँ के सिक्योरिटी वाले फटक से कॉल करते हैं हेक्टर को, और ये वार्निंग मिलने के बाद हेक्टर भी जरा हड़बड़ा जाता है, और उसका पहले शक जाता है मिगेल के ऊपर। और वो मिगेल के ऊपर भड़कने लगता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा फोन दो, मुझे चेक करना है। और उसका फोन चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि नहीं, ये तो सीधा साधा बंदा है, और वो मिगेल से माफी भी मांगता है। और यहाँ पे थोड़ा मिगेल को समझने लगता है कि उसके डैड एक्चुअल में कैसे है। और बाद में हेक्टर और मिगेल वहाँ से निकल जाते हैं, और तभी जॉनी देख लेता है मिगेल को। वो उसको बुलाता भी है, पर तभी सामने से मार्शल आर्टिस्ट फाइटर आ जाता है, और हेक्टर ने उन्हें वार्न किया था, इसलिए वो डायरेक्टली अटैक करता है जॉनी के ऊपर। और यहाँ पे उन लोग की फाइट स्टार्ट हो जाती है, और वो फाइटर जॉनी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ऐसी होती है कि रॉबी ने थोड़ी टाइम पहले ही एक मैच खेला था, जहाँ पे उन्हें बहुत सारी मिर्चियाँ खानी थी, और ज्यादा मिर्ची खाने वाले को पैसा मिलने वाला था। और सबसे लास्ट वाली जो मिर्ची थी, जो सबसे तीखी थी, वो रॉबी ने खाई नहीं थी। वो वहाँ पे चकमा देने के बाद उधर के पैसे से अपनी गाड़ी तो चुरा लेते हैं, पर उनके पास वो मिर्ची भी थी। सो रॉबी वो मिर्ची फेंकता है जॉनी की तरफ, और जॉनी उस फाइटर के आंखों के सामने वो मिर्ची रगड़ता है, और वो इतनी डेंजरस मिर्ची थी कि उस फाइटर की वाट लग जाती है। सो उसके बाद हेक्टर मिगेल को एक अलग ही प्लेस पे लेके जाता है, घर पे नहीं लेके जाता। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारा ऑलरेडी हेक्टर पी चुका था, और बाद में वो सेंटिमेंटल जरा कन्वर्सेशन चालू करता है। और इस कन्वर्सेशन के बीच में वो उसकी मॉम के बारे में भी बताने लगता है, पर नाम नहीं बताता। और वो वहाँ पे कन्फ्यूज भी कर देता है कि उसने उसको इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसको बिजनेस की ज्यादा पड़ी थी। और वो कहते हैं कि ये लड़की लोग तो ऐसी ही रहती है, हमें अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो मिगेल को पता चल जाता है कि अपने डैड एक तो माफिया थे, ऊपर से उनका माइंड कैसा था। सो उसकी आंखें यहाँ पे खुल जाती है। बाद में मिगेल उसे कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, और वो बाहर जाती ही पहले अपनी मॉम को कॉल लगाता है, और वो अपना गिल्ट है वो अपने मॉम के सामने रखता है कि मैं ये फिर से ऐसा नहीं करूँगा। और इस परफेक्ट टाइमिंग को जॉनी और रॉबी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये सीन मुझे बहुत ही पसंद आया कि उसने कन्फेस किया उसकी मॉम को, और तभी बराबर टाइम पे जॉनी भी वहाँ पे पहुँच गया, और बाद में वो जॉनी को हग करता है। बाद में स्टोरी आते हैं नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे कोबरा काय में चोजन आ जाता है, और अंदर कोई भी स्टूडेंट्स नहीं रहते। टेरी सिल्वर वहाँ पे खड़ा रहता है, और बाद में सभी बाकी के ट्रेनर्स को बुला लेता है। सो यहाँ पे टेरी सिल्वर रिवील करता है कि जब भी तुम मेरे घर पे खाना खाने के लिए आए थे, कि तुम झूठी आइडेंटिटी लेके मेरे पास आए हो, और इसीलिए मैं अभी ये इनाम लगाता हूँ कि जो भी ट्रेनर को हराएगा उसको मैं ट्रिपल द अमाउंट दूंगा। और सारे ट्रेनर चोजन को सर्कल करके घेर लेते हैं, और चोजन तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे फाइटिंग करता है। वो यहाँ पे सिल्वर को दिखा देता है कि उसकी जो फाइटिंग स्टाइल है टंग संग डो, वो कितनी डेंजरस है। और उन सब की हड्डियां तोड़ने के बाद वो टेरी सिल्वर को वार्न करता है कि अगर तुमने ये कोबरा काय का एक्सपेंशन प्लान नहीं रुकाया
और लरूसो के फैमिली के ऊपर आग भी गिरी ना तो इतने गंदे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। सो यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये नेक्स्ट एपिसोड चाहिए रहेगा तो कमेंट्स करना भूलना मत। ऐसे रिव्यू एक्सप्लेन करते रहेंगे, आपको खुश करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।